हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों की दुआओं से और डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज सेगमेंट को आपके लिए लेकर के आ भी गए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आप सबके लिए शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये है वो गिफ्ट जिसके जरिए, जिसकी मदद से हम आज सांस ले पा रहे हैं और आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचा पा रहे हैं। जहां पे लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, एक एक सेकंड की सांस के लिए, वहां अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो ये अपने आप में किसी चमत्कार से तो कम नहीं है और आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे कंटेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोग उन्हें सुनते हैं, सराहते हैं और अपने जीवन में उनका उपयोग करते हैं। इस बात के लिए हम आपको हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज को कई बैक्टीरिया के प्रतिरोधी उपभेदों के रूप में क्यों देखा जाता है? आंसर, क्योंकि ये वो सर्वव्यापी वायरस हैं जिनमें कई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRISPR-Cas9 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है, इसका पहला कथन है, क्रिस्पर तकनीक की सहायता से डीएनए के अनुक्रमों को आसानी से बदलने के साथ साथ जीन फंक्शनिंग में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, इस तकनीक के जरिए सिकल अनीमिया नामक आनुवंशिक रक्त विकार को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CRISPR-Cas9 का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक, चलिए अब दोस्तों नया सवाल ले लेते हैं हम। हमारा नया सवाल कुछ इस तरह से है कि डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में संभव है? आंसर है, पहला क्षेत्र है आपराधिक जांच, दूसरा क्षेत्र है किसी बच्चे के माता पिता के परीक्षण में। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि एनडी तिवारी जो उत्तराखंड के भी शायद राज्यपाल रहे और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, एनडी तिवारी, उनके बेटे और उनके संबंध के बीच में एक साल चर्चा चली थी, नहीं? तो जो एनडी तिवारी थे, उन्होंने रोहित को अपना बेटा माना था क्योंकि डीएनए टेस्ट में जो रोहित था उनका उनसे संबंध पाया गया था, उनके पिता होने का वो पाया गया था, इसलिए उन्होंने उनको अपना बेटा माना था। ठीक है, तो इसी चीज की, इसी कॉन्टेक्स्ट में यहां बात कही गई है, पेरेंटेज टेस्टिंग, है ना? ये बच्चा उस माता पिता से संबंधित है या नहीं, ये देखने के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट, जीन संबंधी अनुसंधान में, यानी कि जो वंशावली होती है, वंशावली संबंधी अनुसंधान जो होते हैं, उसके लिए ये उपयोगी है। ठीक है, क्या? डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जानवरों और पौधों के अध्ययन में ये उपयोगी है।
ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के मुख्य चालक हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के मुख्य चालक हैं। तो देखिए आंसर कुछ इस तरह से है इसका। पहला है रोगाणुरोधी का दुरुपयोग और अति प्रयोग। ठीक है, रोगाणुरोधी, ठीक है, रोग के जो प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, रोगाणु जो प्रतिरोधी होते हैं, जो रोग को रोकने में मदद करते हैं, उनका या तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो जाए, ठीक है, या फिर अति प्रयोग हो जाए, ठीक है, या उनका इस्तेमाल ही एकदम छोड़ दिया जाए पूरी तरीके से, या उनका ज्यादा प्रयोग कर लिया जाए, ये, ठीक है। दूसरा, पशुओं के लिए स्वच्छ जल तथा स्वच्छता का अभाव। और तीसरा है खराब संक्रमण और बीमारी की रोकथाम। ठीक है, वो कहां पे? स्वास्थ्य केंद्रों में। ठीक, नेक्स्ट, ग्राफीन की कौन सी विशेषताएं इसे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए विशेष बनाती हैं? तो आपका आंसर होगा पहला, इसमें एक मोटा परमाणु होता है। दूसरा, यह उच्च चालकता वाली कार्बन सामग्री है। और तीसरा, यह अब तक की सबसे मजबूत सामग्री है। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हमें चाहिए आपसे कुछ गिफ्ट्स, और आपको इसे देना ही होगा, क्योंकि हमारा हक है भैया, और अगर नहीं दोगे तो लड़के लेंगे। वो कौन कौन से गिफ्ट्स हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो पहला गिफ्ट है कि आपका अच्छा स्वास्थ्य, सब लोग अपना ध्यान रखिए। दूसरा गिफ्ट है आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां। और तीसरा गिफ्ट है आपकी सफलता, बड़ी छोटी हर प्रकार की सफलता। आप अपनी खुशियां और अपनी सफलताएं हमसे साझा कर सकते हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।